अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप हैं अपने चैनल पे इजी यूरोप प्लान्स। तो मैं आप सबको ऐसा यूरोप के प्लान्स दूंगी जो आप सबको पहले बहुत कम नज़र आ रहे होंगे। मैं आप सबको आज एक ऐसा प्लान, और मेरे पास एक ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सो मैंने सोचा इसके ऊपर क्यों ना वीडियो बना ली जाए ताकि आप सबके लिए इजी हो। बहुत से लोग ऑस्ट्रेलिया और बड़े बड़े मुल्कों से यहाँ पे यूके में शिफ्ट होना चाहते हैं, क्योंकि यूके में बहुत से ऐसे आप सबको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग जो है ना वहाँ से यूके भी शिफ्ट होने जा रहे हैं। जहाँ रही बात ये कि यूके से भी लोग शिफ्ट हो रहे हैं, वो तो हो ही रहे हैं, बट यूएस से भी बहुत से क्वेश्चन है मेरे पास कि यूएस से भी यूके पे अगर आप शिफ्ट होना चाहते हैं बगैर शादी के, विज़िट वीज़ा पे, या फिर बिज़नेस प्लान पे, या फिर कोई ऐसा तरीका हो जिसकी वजह से आप यूएस से यूके में शिफ्ट हो जाएं, या आपके पास कोई और ऑप्शन हो, तो ये बहुत से क्वेश्चन है जो मेरे पास आए हैं। सो मैंने सोचा मैं इसके ऊपर कुछ आप सबको क्लियर कर दूं कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी। कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिसकी वजह से आपका वीज़ा अप्लाई करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। सबसे पहले जो मेन क्वेश्चन होते हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं, और बाकी फालतू बातें बाद में करेंगे, ठीक है। एंड पे मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगी जिससे आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके आ जाएँ, और बेल का आइकन भी प्रेस कर लें, और लाइक भी कर दें, और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जनाब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि अच्छा, अगर आप यूएस से यूके में आना चाहते हैं 5 साल के वीज़े पे या 10 साल के वीज़े पे, तो कैसे आ सकते हैं। अगर आप शादी भी नहीं करना चाहते, विज़िट वीज़ा पे आना चाहते हैं, और बिज़नेस पे भी नहीं आना चाहते, तो कोई ऐसा तरीका हो जिसकी वजह से आप मुकम्मल यहाँ पे शिफ्ट हो पाएँ। तो सबसे पहले जो मेन एक आप सबको मैं बता दूँ कि अगर आप 6 माह तक आपका जो पासपोर्ट है ना वो आपका वैलिड होना चाहिए, ठीक है ना, उसको एक्सपायर नहीं होना चाहिए। और आपके पास CNSC होना चाहिए, वो भी आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपके पास, मेन जो डॉक्यूमेंट है ना उसके ऊपर ये दोनों चीज़ें आपकी होनी चाहिए। ये दोनों आपकी लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वो तो हर किसी का होता है, लेकिन ये है कि पासपोर्ट जो है वो आप सबका 6 माह तक जो है ना वैलिड होना चाहिए, ठीक है। आप चेक कर लें अपनी पासपोर्ट की डेट क्या है, उसके बाद ही आप अप्लाई करें। बहुत से लोग जो है ना ये मिस्टेक कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनका वीज़े के बाकी ऑप्शंस देखे बगैर ही रिजेक्ट हो जाता है। तो ये वाली चीज़ आपने देखनी है। और दूसरा, अगर आप आना चाहते हैं तो जो USA से यूके का तक का सफ़र है ना वो बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। वो कैसे मुश्किल है कि आपने अगर वहाँ से यहाँ आना है यूके में, तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आप इसी वीज़े पे, विज़िट वीज़ा पे आ सकते हैं, और पर विज़िट वीज़ा के लिए आप 6 माह तक वैलिड हैं रहने के लिए यूके में, ठीक है। और उसके अलावा आप यहाँ पे कोई जॉब नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। सो यहाँ पे आने का मकसद आपका अगर है घूमना फिरना, तो वो तो आपका हो सकता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे जॉब करने के लिए US से मूव हो के यहाँ पे आना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जॉब लेटर की ज़रूरत है। तो वो आप फिर थ्रू जॉब ही आ सकते हैं, या फिर थ्रू बिज़नेस, या फिर शादी करके आ सकते हैं, ताकि वो आपको स्पॉन्सर वीज़ा पे बुलाया जाए, ठीक है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन आपको नज़र नहीं आती जिसके लिए आपको ये चीज़ें आपको मस्ट करनी है। उसके अलावा आपके पास कोई और हल नहीं है। जो बहुत से लोगों के क्वेश्चन है वो ये है कि इजीली मूव हो सके, ऐसा कुछ नहीं है। आप इजीली मूव नहीं हो सकते। अगर आपने USA से यूके आपने मूव होना है तो 6 माह तक आप यहाँ पे रह सकते हैं विज़िट वीज़ा के ऊपर पे, फिर दोबारा आप वापस जाएंगे, ठीक है। वापस जाके आपने जो भी जॉब अगर अप्लाई की हुई है या जो भी आपने करना है, वापस जाके आपने दोबारा से उसको अप्लाई करना है, और फिर आप उस पक्के वाले वीज़े के ऊपर आ सकते हैं 10 साल और 5 साल के वीज़े पे। लेकिन आप मुसलसल यहाँ नहीं रह सकते हैं। आपको सिर्फ 6 मंथ का टाइम दिया जाता है। उसके बाद अगर आप जो है ना एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो वो भी नहीं हो पाएगा, तो आप जॉब भी नहीं कर पाएंगे। तो ये वाली चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं इन मुल्कों में। ये बहुत से लोगों का क्वेश्चन है, लेकिन एक और हल है जो मैं आप सबके सामने रखूँगी, जो बहुत से लोगों ने जो है ना इस तरह की चीज़ें, इस तरह के हल हम पाकिस्तानियों ने, इंडियंस ने निकाल के रखे हुए होते हैं। तो जनाब ये बहुत से लोग कर चुके हैं कि अगर आप शिफ्ट होना चाहते हैं और मूव होना चाहते हैं, ठीक है, तो आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपके पास बहुत बहुत एक वैलिड और ज़बरदस्त किस्म का रीज़न है कि अगर आप यूके में आप स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट में आप यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन आपने वहाँ से यूके में मूव होना है, तो वहाँ की यूनिवर्सिटी से आपने जो है ना आप रब्ता करना है, वहाँ से आपने लेटर बनवा लेना है, फॉर्म फिल करना है, फिर उसको सबमिट कर देना, ठीक है।
तो आप जो है ना वो उस वीज़े के ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक वैलिड रीज़न होगा कि आप स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट की जो यहाँ पे सुनी जाती है ना वो बहुत ज़्यादा है, आम लोगों से भी ज़्यादा स्टूडेंट की यहाँ पे सुनी जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट के लिए वो बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि अगर आप वहाँ पे नहीं एडजस्ट हो पा रहे तो आप जो है वहाँ से मूव करके किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। तो वहाँ से आपने लेटर बनवाना है अपनी यूनिवर्सिटी का, और उसके बाद आपने फॉर्म फिल करके उसको सबमिट करवा देना है। तो फिर आप इस तरह यूके में कन्वर्ट हो सकते हैं अगर आप हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के लिए तो काफ़ी अच्छी जो है ना यहाँ पे यूके वालों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्कीम्स निकाली हुई हैं, यहाँ पे स्कॉलरशिप्स देते हैं। तो बहुत से लोग, काफ़ी लोग मूव हो रहे हैं स्टूडेंट। तो ये आपके लिए एक अच्छा आइडिया है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो वहाँ से मूव होने का बहुत ही अच्छा आपके पास बेनिफिट है कि आप स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाएं, ठीक है, और फॉर्म फिल करें। और अपनी सबसे बड़ी ज़बरदस्त बात ये है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी का सहारा लेके उनसे आप बनवा सकते हैं लेटर, और वहाँ से वो अटैच करके आप ये सबमिट भी करवा सकते हैं। और ये आपको मैं बताऊं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं। सो ये वाली जो चीज़ें हैं ना ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सबके लिए। अब नंबर 3 जो आपके पास पॉइंट आता है ना वो ये है कि आपने ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करना है, ठीक है। आपका इंटरव्यू भी होगा, उसके लिए भी आपने रेडी रहना है। और दूसरा एक और चीज़ जो है वो आपने क्या करनी है कि आपने एयरलाइन की टिकट और बुकिंग्स और अपने जो फ़ंड्स हैं ना वो भी आपने शो करवानी है, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट भी आपने शो करवानी है, ताकि कोई भी ऐसा रीज़न ना उनको दें कि वो वीज़ा रिजेक्ट कर सके, ठीक है। आपने ये सब स्ट्रॉन्ग चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी है, जिसकी वजह से वो कोई भी ऐसा रीज़न देख के कि वो रिजेक्ट ना कर पाएँ, क्योंकि ये सारे स्ट्रॉन्ग रीज़न्स होते हैं जो कि उन्होंने देखने होते हैं, ठीक है। तो आपका बैंक स्टेटमेंट भी आपने उनको शो करवाना है, ताकि आपके पास 6 मंथ की जो बैंक स्टेटमेंट है ना और टैक्स रिटर्न भी वो मैच करते हैं, ताकि जहाँ जब आप वहाँ जाके रहेंगे तो आप क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो जगह आप अफोर्ड। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आप अपनी सैलरी स्लिप भी साथ दिखा सकते हैं कि मेरी इतनी सैलरी आती है और मैं इतना टैक्स देता हूँ, और मैं वहाँ पे जाके कहाँ रहूँगा। और होटल की बुकिंग आप भी वो अगर अटैच करेंगे तो उससे आपका केस स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आप होटल की बुकिंग, आप अपना एयरलाइन का टिकट और अपने फ़ंड्स और अपने बैंक स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें आपने दिखानी है, ठीक है। आपके पास अगर 3 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट है और वो स्ट्रॉन्ग होगी और इनफ होगी उन सबको ये सब दिखाने के लिए कि आप वहाँ पे जाके इजीली वहाँ पे मूव कर सकते हैं या वहाँ पे जाके रह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे टॉपिक्स थे, जो सारे पॉइंट्स थे जो मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया। और इसके अलावा ऐसा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता कि आप वहाँ पे एकदम से जा सके। तो एकदम से आपको सिर्फ जाने के लिए आपको जॉब या बिज़नेस या फिर शादी या इस तरह की स्पॉन्सर वाली चीज़ें चाहिए होती हैं। लेकिन अगर आप विज़िट वीज़ा पे आना चाहते हैं तो 6 माह के लिए आप वैलिड है यहाँ रहने के लिए यूके में, और उसके बाद आप वापस जाएंगे, वहाँ से वापस जाके आप अप्लाई करेंगे। अगर परमानेंट आपको कोई चीज़ मिलती है तो आप वहाँ से जाके अप्लाई करेंगे तो परमानेंट आप फिर आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने पक्का आना है तो फिर आप जो है ना ये सारे पॉइंट्स जो ना अपने माइंड में रखें। एक दफ़ा आप विज़िट पे आके देखें, आप 6 मंथ यहाँ पे रह के देखें, आप फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे रह के आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं कि यूएस और यूके में बाकी चीज़ों का क्या फ़र्क है, एक्सपेंस का क्या फ़र्क है, घरों का, रेंट का, और बाकी सारे जो इश्यूज़ होते हैं फैमिली के, वो सब आप सब यहाँ पे रह के देख सकते हैं। और फिर आप अगर मूव होना चाहें तो फिर आप मूव हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एकदम से कहें कि वहाँ से एकदम से फ़र्स्ट टाइम ही आपको यहाँ पे मूव कर दिया जाएगा, तो ऐसा कोई वे अभी तक मुझे नहीं लगा कि आया है। अगर आया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ सीन नहीं है कि आप एकदम से वहाँ से यहाँ मूव हो जाएं। तो बाकी ये है कि अगर आपको जॉब मिलती है या आपको कोई स्पॉन्सर वीज़ा मिलता है तो उसके ऊपर आप आ सकते हैं। अब दूसरी बात जो बहुत से एजेंट आपको बताते हैं कि हम पैसे लेके आपको जो है ना वो विज़िट वीज़ा दे देंगे, ठीक है। वो सब भी है, इन पॉइंट्स के अंदर वो सब भी आता है कि वो पैसे लेके कुछ लोग ऐसे भी करते हैं जो फेक सारी चीज़ें बना के आपको दिखाते हैं और बताते हैं। फ्रेंडली आप सबको यही मशवरा है कि आप सर्च बेस के ऊपर खुद ये काम करें। खुद आप, इतना ईजी है आज
आजकल तो सब कुछ जो है ना वेबसाइट के ऊपर आपको मिलता है, आप खुद इजीली ये सब कर सकते हैं। तो सर्च बेस्ड आप खुद कर सकते हैं ये सब काम। तो आपको किसी भी एजेंट के थ्रू कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ आजकल बहुत ईजी हो चुका है। तो आप ये सब जो है ना रिक्वायरमेंट्स खुद भी फिलफ़िल कर सकते हैं और ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था इस वीडियो का, कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इजीली मूव कर सकते हैं किसी भी कंट्री से किसी भी जगह पे। तो अगर आप अभी भी सुन रहे हैं और स्टूडेंट हैं, तो अगर आप मूव करना चाहते हैं, अपना माइंड सेट कर लें कि आपने फ्यूचर में कौन से कंट्री में जाके रहना, अपनी फैमिली को वहाँ पे सेट करना है, तो आप स्टूडेंट का होने का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी भी आप जो है ना सोच सकते हैं और किसी भी ऐसे स्टूडेंट को ये मशवरा दे सकते हैं कि अभी से अपने फ्यूचर की प्लानिंग करो। और आपने अगर किसी भी कंट्री में मूव होना है, अगर यूएस से यूके में मूव होना है, तो आप स्टूडेंट है तो आप इजीली मूव हो सकते हैं। सो मेरी आज दैट्स इट, इस वीडियो का जो निचोड़ था ना वो यही था। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।